बकर क्या बोलेगा यार, ये तो बुरी बात है ना यार, मेरी 6 साल की बच्ची पेल दी और खुद अच्छा, की बेटी नहीं दे खुद रहा। की 12 साल की बच्ची नहीं दे रहा है। हदीस में हुजूर ने कहा कि मैं तुझे इसलिए अपनी बेटी नहीं दूंगा क्योंकि तू मेरा दामाद हो जाएगा। यार फैजू हाँ हाँ लाला जी, इस्तकबाल है आपका। भाई, कमाल रन टाइम पे हदीस फेंकी है आपने। क्या रेफरेंसेस फेंके हैं सर। आज तो दिल कर रहा है मैं उठ के, मैं स्पेशली आपके रेफरेंसेस देने के ऊपर जो है ना, मैं आया हूँ आपको ठंडी ओ आ मारने। गए ना। मैंने भी सुना है कि मोहम्मद काला था। भूसा भरा है तेरे अंग अंग में। तो हाँ, फैजू भाई कमाल कर दिया यार, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पकड़ा भाई को। शुक्रिया लाला जी। रेफरेंसेस आपके खड़े हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनकरीब आप जो है ना आरएमसी के 2 बन जाएंगे। अरे आपने आपने 6 साल की, आपने 12 साल की बच्ची को देखा है ना? आपने आपके दादा को 18 साल की, मतलब 18 साल के बच्चे को भी देखा, कितना डिफरेंस होता है उनमें? देखिए ज्यादा आज नहीं से होता 100 मेरे साल, भाई। 150 साल, 100 साल, लेकिन भाई जब 120। एक 50 साल का इंसान एक 6 साल की बच्ची पर नजर डाले तो फिर भाई होगा ना। फिर तो वो 9 फिर तो साल में बहुत रुखसती हुआ है डिफरेंस है उनका। क्या नहीं? 9 अरे साल में रुखसती रुखसती 9 साल हुआ में है। हुआ है, लेकिन निकाह तो भाई जब नजर पड़ी तब तो 6 साल की थी ना। उस वक्त होता था उसी में। अरे उस वक्त होता था जो भी है, अपने बेटी की तो नहीं कराया। अपनी बेटी के लिए जब उमर का क्या और उस्मान का रिश्ता आया तो कहने लगा अभी वो छोटी है, और तुरंत भाई अली से शादी करवा दी। ये तो भाई दोगलापन हुआ क्या नहीं हुआ? देखिए वो बात है कि आज से 1400 साल पहले के बात है चौदह कि सौ साल पहले तो 1400। हजरत फातिमा भी तो थी, क्या सिर्फ हजरत आयशा थोड़ी थी? तो हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी कम उम्र में शादी हुआ है। अरे लेकिन किससे हुआ? अली से हुआ, वो कम उम्र का था उस वक्त। अगर उमर उमर ऐसा थोड़ी है कि उमर ने अपना रिश्ता नहीं भेजा, ऐसा थोड़ी है कि अपना उस्मान ने अपना रिश्ता नहीं भेजा, लेकिन उनको क्या कहा कि नहीं अब वो बच्ची है, और बच्ची की तुरंत निकाह भी करवा दिया अली से। ऐसा क्यों? क्योंकि वो छोटा था, वो उसका आम उम्र था, इसलिए। नहीं वो बात था कि उनको अली से शादी करवाना था, समझे ना। अली क्यों? रज़ा तआला अन्हु से क्यों? मोहब्बत करते थे वो, क्यों? उनको मतलब पसंद थे उनके देखो, मेरी बात तो सुनो। अच्छा, हजरत प्रॉफिट मोहम्मद के बाद में सबसे उम्दा जो इंसान है, जो मखलूक है, वो किसे कहा गया? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद में सबसे अच्छे इंसान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उमर। हदीस भी है कि उमर को कहा गया अ, ना। मेरे बाद अगर किसी को अगर नबूवत का, अगर किसी को नबूवत का अगर खिताब किसी को मिलना चाहिए था तो वो क्या बोलते हैं, हजरत अली को मिलना चाहिए था। अच्छा, और ये ऐसी कोई हदीस भी नहीं मिलती कि जिसमें मतलब फातिमा जो है वो टू यंग है, मतलब ऐसा लिखा है। मोहम्मद ने बोला कि वो बहुत छोटी है, ठीक है। और अभी आपने जैसे कि कहा कि उमर उमर जो है वो सबसे उम्दा है या फिर नबी की तरह है, तो अपनी बेटी की शादी भाई उनसे क्यों नहीं कराया? अली से क्यों करवा दिया? हालांकि रिश्ता तो उनका आया था। अब किस लिए हम्म, कराया वो उनके फादर थे तो वो वही बता सकते थे। बिल्कुल। वही बात है ना, देखो, कोई भी अपनी बेटी की मतलब ऐसा नहीं करेगा। आपके मैं नबी आपको ने वो बता रहा आपके हूँ वो नबी बात ने वो। उसकी बेटी तो ले ली, अपनी बेटी नहीं दी उसको। अरे भैया मैं 1400 साल पहले ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहा हूँ। मैं अरे आपको वुमन बता रहा हूँ। एनाटॉमी 1400 साल पहले भी 6 साल की बच्ची जवान नहीं होती थी, ठीक है? 6 साल नौ की साल में बच्ची। 6 साल आप क्यों जोड़ रहे भैया, 9 साल में रुखसती हुआ है। अरे रुखसती तो बाद में की बात है ना, वो तो भाई कभी भी करे, ठीक है। नजर कब पड़ी वो बताओ, कि उसको ऐसा क्यों लगा कि मैं इससे निकाह कर लूं? 6 साल की बच्ची पे ऐसे क्या भाई, क्या ऐसा? हाँ मतलब उसका भी वो जवाब मैं होने दे रहा लगा, हूँ आपको। कुछ कुछ होने लगा उसका भी 6 साल अच्छा की? जवाब दे रहा हूँ। हेलो। हाँ। मसद भाई, उसका भी जवाब दे रहा हूँ कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत इंटेलिजेंट थी, अब बहुत पढ़ी क्या? लिखी थी, तो वो जो अब हदीस 6 साल की वो उम्र में जो क्या पढ़ी थी वो, ऐसा बताओ। बहुत इंटेलिजेंट इंटेलिजेंट थी थी वो, मुझे पता चला। बताओ और वो कहाँ पे लिखा हदीस है? जो है। अरे वो बहुत पढ़ी लिखी थी, ये बताओ आप कहाँ पे लिखा है? छह अरे साल की भैया उम्र में बचपन इतना कितना कोई पढ़ ली? आदमी नहीं पहचान सकता कि वो
ये आप बहुत जहन नशीन है हदीस वो। में बकायदा हजरत आयशा को गुड़ियों से खेलने वाला बताया गया है जब हाँ वो उनकी तो निकल मालूम है हुआ। मुझे। फिर आप कैसा कह रहे हो, किस हिसाब से कह रहे हो ये बात? मैक्सिमम हदीस तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से ही रिवायत किया लेकिन गया है। वो तो उन्होंने रिवायत कभी किया, हुजूर थे तभी किया या हुजूर के वफात होने के बाद किया? वो हुजूर मालूम की था कि वो वफात पढ़ी होने के लिखी है, बाद में वो उनकी 18 उनको साल याद उम्र। रहेगा, इसीलिए मोटा मोटी मैं आपको बात बता रहा हूँ सर। हेलो, मोटा मैं मोटी भी मैं आपको आपको बात बता मोटा रहा मोटी हूँ। मत बताओ, ठीक है? मुझे 1400 साल पहले ह्यूमन एनाटोमी में था ये। मेरी परदादी का शादी 12 साल में हुआ था। आज आपके 1400 दादा साल में तभी अगर 18 साल के थे, ये भी बोलो साथ में। हाँ, मैं आप कुछ मेरे कह हाँ सकता हूँ? जी, फैजू आप बोलिए। हाँ, अभी हमारे इंडियन मुस्लिम साहब ने कहा कि हुजूर ने फातिमा बीबी फातिमा की शादी इसलिए नहीं करवाई कि उन्हें अली से करना था, मतलब उनकी मर्जी थी। लेकिन हुजूर ने रीज़न क्या दिया कि वो अबू बकर और उमर से शादी क्यों नहीं करवाना चाहते? आपको पता है क्या रीज़न दिया? बोलो हाँ जी, इंडियन भाई। मुस्लिम, अरे हुजूर ने रीज़न क्या दिया कि वो अबू बकर और उमर फारूक से बीबी फातिमा की शादी क्यों नहीं करवाना चाहते? अरे भैया, अबू बकर से कैसे करवा सकते थे शादी? उनका वो क्या बोलते हैं, ससुर भी हो जाते हैं, समधी भी हो जाते हैं। लॉजिक समझिए ना आप मेरे को। अच्छा, तो मतलब आपके कहने का ये मतलब हुआ कि हुजूर के वो समधी भी हो जाते और ससुर भी हो जाते, दामाद हो जाते। ससुर गलत बोल रहे हैं आप, ठीक है? हाँ तो रिश्ता नहीं बनता, तो ये रीज़न हुजूर ने दिया था। जी 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 जी, यही रीजन है। कहाँ कहाँ दिया ये रीज़न, आप मुझे बताएंगे? कौन सी हदीस में दिया है कि अबू बकर मैं तुझसे शादी इसलिए नहीं करवाऊंगा क्योंकि तू मेरा अभी तो ससुर है, लेकिन तू मेरा दामाद भी हो जाएगा? अरे भैया, कहाँ पे आदमी दिया को था? रीजन ही थोड़ी है वो। आदमी समझ के नहीं बता सोच सकता है क्या? नहीं, देखें, ये आप अपनी तरफ से जोड़ के ना बोले ना कि अबू बकर हाँ। दामाद बन जाएंगे जबकि वो ससुर है। तो आप ये हम्म। बताओ कि ये लिखा कहाँ पर है? किस हदीस में हुजूर ने कहा कि मैं तुझे इसलिए अपनी बेटी नहीं दूंगा क्योंकि तू मेरा दामाद हो जाएगा? अरे जी, हर चीज थोड़ी लिखा रहता है जी। हर चीज नहीं। अच्छा, मन से जोड़ोगे? मतलब खुद अरे लॉजिक लगा लोगे? अरे भैया, आपका ससुर को आप अपना ससुर को अपना दामाद चले, कैसे मैं बना आपको बता लीजिएगा दे, आप? आपको नहीं पता है, मैं आपको बताऊं? मैं आपको आप दिखा कौन है देता हूँ, भैया? चलिए कोई बात नहीं। लिटिल फजलू? आप, हाँ, आपको नहीं पता है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस वजह से हुजूर ने शादी नहीं करवाई। ये स्क्रीन शेयर हो गई है जी, जी। लेकिन आई ये नहीं है हदीस अभी तक। हाँ भाई, अब आ गई। हाँ हाँ आ गई। चले, ये हदीस है, क्या है? अबू बकर और उमर रजी अल्लाह अन्हु ने फातिमा रजी अल्लाह अन्हा से निकाह के लिए पैगाम दिया, तो रसूल अल्लाह हम्म। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो छोटी है। रीजन क्या दिया कि नहीं, हाँ। मेरी बेटी अभी छोटी है। ये रीजन नहीं दिया कि तुम मेरे ससुर हो, अब दामाद हो जाओगे, नहीं, ये रीजन नहीं दिया। ये रीजन नहीं हम्म। दिया कि यार मेरी मर्जी नहीं है तुमसे करवाने की क्योंकि तुम मेरी बेटी के काबिल नहीं हो, ये रीजन भी नहीं दिया। रीजन हम्म। हुजूर क्या दे रहे हैं कि मेरी बेटी बीबी फातिमा वो छोटी है। मतलब अबू बकर की बेटी ले ली 6 साल की, लेकिन जब खुद की बेटी की बारी आई तो कहा कि वो अभी छोटी है। कितनी बड़ी आगे पढ़िए, मुनाफिकत है। हाँ, आगे फिर आगे। अली से करवा दी। हाँ, फिर अली रज़ियल्लाहु अन्हु से फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु से निक निकाह करवा दिया। क्यों? उमर और अबू बकर से क्यों नहीं करवाया? और इसलिए रीजन नहीं क्या दिया? वो करवाए। छोटी है। हाँ। हाँ, तो मैं आपसे रीजन ही तो पूछ रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, छोटी उनको लगा होगा कि छोटी है उस टाइम में। हाँ, तो देखें, आप कह रहे थे कि उस जमाने में बच्चियों से शादी होती थी। आपने अपनी परदादी का एग्जाम्पल दिया। मेरी परदादी की हाँ। शादी 12 साल में हुई। तो जब हाँ। हजरत आयशा से शादी हो गई, कोई एतराज नहीं है आपको। तो जब बीबी फातिमा की बारी आई, तब हुजूर ने एतराज क्यों जताया?
देखिए इतरा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा तो शादी इसीलिए करना था क्योंकि आयशा रज़ियल वो तो मैं आपको बता दिया हूँ और हदीसें आनी थी, वो हदीसें हाँ आनी थी, दीन को आगे बढ़ाना था। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि इस्लामी तारीख के अंदर सिर्फ़ बीबी फ़ातिमा का निकाह हुआ है और हज़रत आयशा का छोटी उम्र में, उसके बाद किसी का नहीं हुआ। नहीं बहुत कोई को उस जमाने में हुआ शादी। हाँ, तो फिर हज़रत आयशा तक आप ये सीमित ना रखें कि सिर्फ़ हज़रत आयशा का निकाह इसलिए हुआ कि हदीसें आगे बढ़ानी थी। मैं आपको बता देता हूँ, बीबी फ़ातिमा और हज़रत अली की बेटी उम्मे कल्सूम का निकाह हुआ है उमर फ़ारूक के साथ, उसका क्या? हम्म, उम्मे कल्सूम से तो कोई हदीस नहीं आनी थी। अब देखें, जिस बेटी का रिश्ता हुजूर ने देने से मना कर दिया और उसका रीज़न ये बताया कि वो छोटी है, लेकिन उसी की बेटी उम्मे कल्सूम जो उनकी चौथी औलाद थी, उसको उमर को दे दिया गया। उमर से शादी करवा दी गई। तब वहाँ पर उम्र का लिहाज़ नहीं देखा गया। तो तो हो आप सकता ये है नहीं कि कह सकते कि ये सिर्फ़ हज़रत आयशा के लिए था, कि हज़रत नहीं आयशा से नहीं हो हदीसें सकता आनी था थी, कि इसलिए उसने शादी की। हो सकता था कि वो बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक्त आयशा से भी छोटी होंगी इसीलिए मना कर दिए होंगे। अच्छा, मतलब कि बीबी फ़ातिमा अच्छा, हाँ अली से शादी हुई थी जब बीबी फ़ातिमा कितने साल की थी? बताएँगे? उस वक्त थी मेरा हिसाब से 12 साल की थी। 12 साल की थी। तो 12 साल हम्म, की जब हज़रत हमारे अबू बकर सिद्दीकी और उमर फ़ारूक ने रिश्ता माँगा, उसके बाद अली से करवा दिया। तो कितने साल बाद नहीं करवाया? वो मांगे होंगे तो बहुत पहले के बात होगा फिर वो बाद में नहीं, नहीं, शादी नहीं, किए बहुत होंगे। पहले का कैसे सुने, यहाँ पर एक्सप्लिसिट फिर का लफ्ज़ आया है। फिर अली हम्म, से रिश्ता हो गया। अली से हो गया मतलब कि जब बीबी फ़ातिमा के लिए रिश्ता पहुँचाया गया, किसने पहुँचाया? उमर ने और अबू बकर ने। तो हुज़ूर ने मना बोल दिया कि वो छोटी है। उसके बाद तुरंत किससे करवा दिया? अली से करवा दिया, 12 साल की उम्र हम्म, में। अली कितने के थे? 18 के थे, 19 के थे। तो हज़रत हम्म। आयशा से बीबी फ़ातिमा कैसे छोटी हो सकती हैं? देखिए इसका एक और लॉजिक भी मैं आपको बता रहा हूँ। लॉजिक नहीं, रेफरेंस। हाँ मैं एक दलील बता रहा हूँ लॉजिक मैं उसके बारे में रिसर्च करके बता दूंगा लेकिन मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं अहले बैत को आगे बढ़ाना था और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है वो जानते होंगे कि अहले बैत बीवी फातिमा से अगर निकाह होगा अली को तो हसन हुसैन होंगे उनसे देखें, फिर हुजूर देखें, इसको मैं आप आपको फिर यही कहूँगा कि हुज़ूर ने ये रीज़न नहीं दिया कि उमर और अबू बकर, मैं इसलिए तुमसे शादी नहीं करवाऊँगा क्योंकि मुझे अहले बैत को आगे बढ़ाना है, मैं तो अली से करवाऊँगा। हुज़ूर रीज़न ये दे रहे हैं कि वो छोटी है। हाँ आप तो ये वही जो छोटी रीज़न बना रहे हो ना, हो सकता वो तो वो वही रीजन हुज़ूर ने होगा नहीं दिया। कि अगर उमर रज़ियल्लाहु अरे अन्हु की यार, जो शादी आपके होता सामने लिखा है, आप वो नहीं मान रहे। हुज़ूर ने अरे रीज़न क्या भैया दिया? हुज़ूर ने वजह क्या बताई? वो छोटी है और तुम कह रहे हो कि छोटी अहले होने बैत से को आगे मुराद है बढ़ाना था। कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को उस वक्त उम्र कितना था अरे जब कितना था? अली की चौथी बेटी को उमर को दे दिया तब दिक्कत नहीं थी, वो तब बड़ी कोई थी उस प्रॉब्लम टाइम नहीं में हुआ। अबे अली की भाई यार क्या तुम भी बात कर यार रहे ये हैं एक बंदा देखो, अली की मतलब शादी फातिमा से हुई तो फातिमा का रिश्ता मांगा किसने? किसने मांगा? उमर और अबू उसमें बकर ने तब अभी अच्छा हाँ, ये देखो बच्चे जो होते हैं निकाह के बाद होते हैं या नहीं इस्लाम में, या निकाह के पहले ही बच्चे कर लेते हैं? फिर इनकी निकाह के बाद में बच्ची हुई फिर उसकी उसका निकाह वो बाबे से करा है देखो। हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो अरे अली की बेटी थी उम्मे कल्सुम, वो भी अपनी प्यूबर्टी की एज को नहीं पहुँची थी, वो भी बलूगत की उम्र को नहीं पहुँची थी और उसका निकाह उमर से करवा अरे दिया गया। बलूगत का मतलब ये नहीं होता पहली बात, ठीक है? मैरिज एज ऑफ बलूगत मैरिज बल फिर हैज़ हेज नहीं नहीं आया होता है, था उसको। नहीं आता है। बलूगत का मतलब हेज नहीं होता है, मैं फिर से एक बार बता देता चलें, हम इंडियन मुस्लिम साहब से फिर पूछेंगे। अब बताएँ हाँ क्या वजह थी कि अबू बकर और उमर फारूक को हुजूर ने रिश्ता क्यों नहीं दिया? देखिए इसका रीजन तो मैं सिंपल सिंपल यही बता सकता हूँ कि सामने अल्लाह क्या लिखा ताला हुआ है ने वो भी आपको याद रखना है। है
सामने क्या लिखा हुआ है वो भी हाँ आपको याद हाँ रखना हाँ, है। मैं बता रहा हूँ आपको। हुजूर सल्लल्लाहु बताएं। हुजूर सल्लल्लाहु ने 11 या 13 शादी की है, जो भी है, समझे ना। 11 ये किए कि 12 किए कि 13 की है। 11 11 12, चले, 11 11 मान हाँ लें। 11 की हैं। दो दो उनकी, एक या दो बांदी थी। तो और इस्लाम में लिखा हुआ है कि 4 शादी करने का है, लेकिन नबी के ऊपर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी के लिए एक अलग ये रखा था कि नबी जितनी भी चाहे शादी कर सकती थी, और जितनी भी थी शादी कर सकती थी, और उनको किस यार उम्र ये में। सवाल तो किया ही नहीं हमने आपसे, इंडियन मुस्लिम जी। मैं और आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि जो रीजन हाँ, आप झुटला रहे हो कि छोटी उम्र की वजह से रिश्ता नहीं दिया, वजह कुछ और थी, तो वो वजह आप साबित वजह करें ना दलील देके। वजह भी हो सकती है कि उनको हो सकती उम्र है कि से। क्या मतलब है यार, ये हदीस में क्या लिखा हुआ है हो कि वो सकती है छोटी यार, है। इधर जो लिखा है वो लिखा है, वो उनको बता दिया। अली से करवाना था बस। फंडा उनका, उनकी बेटी थी वो तो ये वो छोटी का जिनको। बहाना क्यों बनाया भाई? खुद की देखें, अबू बकर क्या बोलेगा यार, ये तो बुरी बात है ना यार, मेरी 6 साल की बच्ची पेल दी और अच्छा, खुद की बेटी नहीं दे खुद रहा। की 12 साल की बच्ची नहीं दे रहा है। हाँ, ये क्या गलत बात है अरे ये तो। भैया, आप लैंग्वेज सही से बात कीजिए भैया। प्रॉफिट में हम क्या लोग यार, सही तो प्रॉफिट। बोल रहा हूँ मैं, क्या इसमें गलत है? कैसे गलत बात है? सॉरी, 9 कोई फैजू साल की। मतलब एथिक करके बात कीजिए। पेल दिए फैजू ये कि मैं नौज अबू बकर के दिल 9 के नौजबिल्ला। साल अल्फाज की, बता रहा 9 हूँ। साल की, 9 सुने, साल की। अच्छा, ये आप अबू क्या, बकर के दिल के क्या अल्फाज हैं। एथिस्ट हो? ले, अब आप क्या हो ये बताओ। यार पहले तुम इस्लाम तो साबित करो। यार हाँ, फैजू, हाँ हाँ लाला जी, इस्तकबाल है आपका। भाई कमाल रन टाइम पे हदीस फेंकी है आपने। क्या रेफरेंसेस जी फेंके हैं सर। आज तो दिल कर रहा है मैं उठ के, मैं स्पेशली आपके रेफरेंसेस देने के ऊपर जो है ना, मैं आया हूँ आपको ठंडी ओ आ मारने। गए मिस्टर एडम। क्या बात है आपकी सर। एडम भाई, अरे आप मैं मिस्टर क्या एडम बोलता क्या आ हूँ, लाला गए। जी? एडम भाई, अच्छा एडम भाई, मिस्टर एडम आ गए आप। एडम भाई, बहुत दिन से इनका खोज हो रहा हूँ गया है, आपसे यार बात ये करने के लिए। यार ये इनका भोंपू को हो। जरा चुप कराओ यार, जरा, ताकि आप और मैं बात कर लें जरा। जी। जी जी, इंडियन मुस्लिम जी, आपकी हुज्जत ही खत्म हो गई भाई, क्या बात करें यार। अबू बकर साहब के साथ आपने नाइंसाफी अच्छा, करवा दी। ये इनके साथ ये बड़ी मोहम्मद साहब की इतनी शादियों की बात कर रहे थे, चले वो भी एक पॉइंट इनको दे दें। अली की शादी क्यों नहीं कोई और होने दी मोहम्मद ने, जब तक फातिमा जिंदा थी? मोहम्मद ने 4 शादियां इजाजत दी। अल्लाह ने कुरान में कहा तुम 2-2, 3-3 या 4-4 से शादी कर लो। मोहम्मद खुद ने 13 शादियां एक ही दफा में रखी। अली की शादी क्यों नहीं होने दी फातिमा के होते हुए किसी और के साथ? इंडियन मुस्लिम। हाँ सर, बता रहा हूँ मैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, हदीस भी है कि मुझसे अली है, अली मुझसे है, उनसे मोहब्बत था बस। तो मोहब्बत तो अली, तो फिर मोहम्मद खुद ने 13 शादियां क्यों की? मोहब्बत, अली को भी मोहम्मद था ना औरतों से। नबी के ऊपर में इख्तियार था, अल्लाह ने इख्तियार दिया कि वो जितनी भी शादी कर सकते थे। तो अली को भी तो 4 का इख्तियार है ना, अल्लाह ने दिया है। हाँ, मोहम्मद गया भाड़ में, जब अल्लाह ने 4 का इख्तियार दे दिया है तो फिर मोहम्मद कौन होता है? सुनना, तुम आप गाली जैसा बात, लैंग्वेज मत करिए, बात है अच्छा से बात अभी मैंने कीजिए। गाली कब अरे निकाल रहा हूँ भाई? अल्लाह के ये आप गाली कलाम भाड़ के में जाए सामने, वाला बात मत कीजिए। भाई बात सुने, अल्लाह के सामने कोई भी नबी बड़ा है या अल्लाह? नबी। हाँ, अल्लाह के इंडियन सामने मुस्लिम का है नबी ना बड़े हैं। अल्लाह। अबे डंगर, एक तरफ अल्लाह एक तरफ नबी है, कौन किसको मानेगा, नबी को या अल्लाह को? अल्लाह को मानेंगे। थैंक यू, शुक्र अल्लाह मियाँ, आपने थोड़ी सी इनको अक्ल तो दी। तो भाई अगर अल्लाह कहता है 4 शादियां हैं मोमिन तू कर सकता है, तो नबी कौन है हाँ, रोकने वाला? नबी अब वो क्या किस बात के लिए रोके थे, वो तो मेरे को पता नहीं है। हैं? अली को नबी ने कहा था कि तू तब तक शादी नहीं करता जब तक फातिमा जिंदा है। हाँ, हो सकता है उनको उनसे ये क्या बोलते हैं, कमिटमेंट लिए होंगे। तो बगैरती क्या है ना लग ये तो बगैरती है? है। बगैरती है। क- नहीं, कमिटमेंट लेना क्या बुरा है? बगैरती है ना, शादी के बाद कमिटमेंट ली ना। हाँ, क्या कमिटमेंट लिए। मतलब? अबे डंगर, अल्लाह ने कहा 4 शादियां कर लो। अली की पहले हाँ, शादी कराई फातिमा से। अली को एक नया रिश्ता आया, अली शादी करने लगा, फातिमा मोहम्मद के पास आ गई। मोहम्मद, अली दूसरी शादी करने लगा है।
मोहम्मद ने कहा अली को बुलाओ, अली आया, अली दूसरी शादी ना करी जब तक मेरी बेटी तेरे निकाह में है। ये क्या बात हुई? ये तो धूस है। अब वो समझाए होंगे, हो सकता है कि उनको अहले बैत अच्छा, को आगे जब बढ़ाना मैं था। क्या बोलता हूँ, अल्लाह ने अगर कोई चीज बोल दी तो क्या नबी उस चीज को काट सकते हैं, अल्लाह की बात को? जब अल्लाह ने 4 शादी का हुक्म दे दिया है तो फिर नबी मोहम्मद कौन होते किसी से भाई ये अरे कसम भैया, लेने ये सब वाले घुमा फिरा अल्फाज? के बात मत कीजिए। हेलो, अरे घुमा फिरा सीधा करके, सीधा तो पूछ रहा हूँ मैं। अरे घुमा फिरा के नबी जलेबी कौन जैसा। होते? आयु नबी मिस्टर कौन एडम का होता है? जलेबी चले जैसा गोल मैं गोल बना सीधा-सीधा हुआ है, गोल पूछूँ? गोल। मैं सुनिए, मैं सीधा-सीधा पूछता हूँ। क्या अली मौला मुसलमान थे? हाँ थे, मुसलमान कैसे नहीं, तो साहबा थे। क्या मुसलमानों को, अब सुने ना सीधा-सीधा, क्या मुसलमानों को 4 बीवी रखने का हक है? हाँ, हक है। तो क्या अली मौला को भी 4 बीवी रखने का हक था? हाँ था। तो हुजूर ने क्यों रखने नहीं दिया? वाह फैजू, चुम्मी, सेकंड चुम्मी, कमाल हो गया। सही गल है जी। जबरदस्त। उनको देखिए, फैजल पूरा वो ट्रेन हो बात गया मैं भाई। किस वो बात मैं वो बात आप जो बता रहे हैं, क्योंकि क्या किए, ये कोई इसे क्या साबित हो करना चाहते हैं आप? अल्लाह की बात तोड़ी ना मोहम्मद ने, झूठा नबी हो गया, अल्लाह का मुखालिफ हो गया। झूठा नबी हो गया। अब मिस्टर हम्म एडम, आप हम्म कैसे बोल सकते हैं झूठा नबी है? नौज बिल्ला। भाई, अल्लाह ने कहा 4 शादियां कर, मोहम्मद ने कहा मैं नहीं करने हाँ। दूंगा, तो झूठा हो गया ना। जो खुद अल्लाह का कलाम लेके आया वही कह रहा है अल्लाह के कलाम के मुताबिक मत चलो। अरे भैया, 4 शादी करने का हुक्म है तो किस उनका उसका भी तरीका है कि बीवी से, पहली बीवी से इजाजत लेना है। एक पता नहीं जगह आप। दिखा दे, एक जगह दिखा दे जहां पे लिखा हुआ पहली बीवी से इजाजत इजाजत की लेना बात है। जा। एक जगह कोई सी भी। अबे ज़ईफ हदीस ही दिखा दे साले, किताबुस सित्ता में से। लेकिन मैंने तो सुना इजाजत लेना है। अबे अगर सुने सुनाएगा क्या, इजाजत लेना अफजल है। मैंने भी सुना है कि मोहम्मद काला था। आप पहले बात करने का तरीका सीखिए, समझे भाई वही, मिस्टर मैं एडम। तो वही बोल रहा हूँ सर, सुना सुनाई बात को तो आप कुछ भी सुन सकता है कोई भी। और आप एथिस्ट तो हो नहीं? आप अरे मैंने एथिस्ट हो? कहा है, सुनी सुनाई बात कोई भी कुछ भी सुन सकता है। तूने आप सुना है, तूने मिस्टर ये बात मैडम, सुनी आप है, इसी तरह एथिस्ट हो? मैंने भी सुना है कि मोहम्मद काला था। अब तू मानेगा ये बात? मैं तो वही है। आप इनको आप इनको घुमा जरा फिरा रिपीट के कर बात दे मत मैंने क्या कीजिए। कहा। हेलो मिस्टर एडम। अरे फैजू सीधा इनसे सीधा तो दोबारा बोला पूछ एडम ले। भाई ने। और आप तो क्रिश्चियन हो, आप एथिस्ट का बात क्यों कर रहे हो? अबे मैंने कौन सी तीसरी वाली बात की है भाई? अरे कौन से एडम भाई यार? मिस्टर एडम, आप तो क्रिश्चियनिटी को मानते हो, और आप अभी एक्स अभी छोड़ मुस्लिम दिया, बन अरे करके, तो अभी भी छोड़ दिया छोड़ एक्स क्या दिए, करूं? मुस्लिम बन करके टोपी पहना छोड़ रहे हो। दिए। अरे छोड़ दिए, क्रिश्चियनिटी छोड़ दिया एडम भाई, अभी भूल पांच गया छोड़ मेरे मिनट दिए? सामने। हाँ छोड़ 5 मिनट दिए। बाद दोबारा बनूंगा चल। हाँ। यार, यार क्या, ये इसके पास भूसा है, दिमाग नहीं है क्या? भूसा भरा है तेरे अंग अंग में, यार जो तेरा इसको हमारे दिमाग में नहीं भूसा छूलेगा देखो भरा वो है। मेरे, चल सुनो चलो ठीक है जाएगा। एडम भाई, हम किसी और मोमिन को लेते हैं, ठीक है? ये भाई की तो दलीलें भी, अच्छा एक दलील का भी जवाब नहीं दे पाया एडम भाई। यहाँ तक कि मैंने ये इनके सामने रख दिया था कि ये कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब की जो कमाने की, मतलब सबसे, मोहम्मद साहब का सबसे अच्छा मतलब इनकम का सोर्स ऑफ इनकम था माले गनीमत, लूट का माल, जो काफिरों पर हमला करके लूटा जाए। अल्लाह तो कुरान बोलते में ये बोलता है बात जो बात, है गलत है। अल्लाह कुरान में ये बोलता है बात मैं तो तुम्हें कुरान की बात है। माले गनीमत से गनी कर दूंगा, माला माल कर दूंगा। अल्लाह कुरान में बोलता है। अरे और ये तो साफ साफ, मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, उन्होंने खुद भी पढ़ा, लेकिन फिर भी बंदा ये बात को मानने को तैयार ही नहीं है। कहने, अच्छा यहाँ तक कि बोलने लगा कि वो जो वाजदी साहब का मैंने वीडियो चलाया था जिसमें वाजदी साहब बता रहे थे कि मोहम्मद साहब का बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, ठीक है? हम्म
उस पर भी बोलते कि यार ये जो आलिम है वो गलत बोल रहा है। लो, वाजदी साहब इतना अपने एक्स मुस्लिम को जवाब देकर क्या बोलते हैं, ये ऐसा इनको किताब दे रहे हैं। मेरे को ये बताओ आप कि कुरान कुरान को आप कैसे गलत मानते हो? ये बोले आप मैंने सही क्यों नहीं मानते? मिस्टर फैजलू, लड़की का आवाज में बोल हाँ। रहे हो? लड़की का यार यार आपको मर्द की आवाज चाहिए? मर्द यार अब पसंद है इसको आपको? इसको कोई हुज्जत नहीं रही है अब मेरे ख्याल में। अब ये बिला वजह की हाँ टैटे कर अभी रहा है। वो भाई हो गया भाई, आप कहते नहीं एक 1.5 घंटे से ज्यादा बात कर चुके हैं। कोई आपसे कोई अच्छा मोमिन आएगा, हमारी सवालों का जवाब देगा। मोहम्मद साहब के मतलब ये जो बैंक में काम करना जो है उसको हराम करार दे दिया है, और मतलब लूट के माल को हलाल करार दिया है। मतलब ये तो बहुत ही जलील बात है, सोचने वाली बात है। कोई कोई जलील दूसरा बात मोमिन नहीं है, लूट आके के। कोई यार मोमिन वैसे आके भी हमको मोमिनों की जवाब दे जॉब नहीं देगा। लगती बैंक में, मसूद भाई। हाँ यार बैंक में जॉब कहाँ लगेगी जब मदरसों में पढ़ेंगे तो। मैं मदरसा में भी पढ़ा हूँ मैं, और मैं अच्छा। फॉर द काइंड इन्फॉर्मेशन में एमबीए हूँ, समझे? MBA, ओ अरे अच्छा, बाप रे। अरे बैंक में जॉब नहीं करते ना, बात खत्म हो गई। पैसे हम जा बैंक की करा बात दिए कर रहे हैं। इसने माँ बाप के यार, पैसे ही हाँ जाया करा मिस्टर दिए। एडम तो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, यहाँ बकरचोदी कर अरे रहे जब हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है, जब दुनिया की सबसे अच्छी हाँ। किताब आपके पास है, ठीक है, जिसमें साइंस भी है, जिसमें क्या बोलते हैं कॉस्मोलॉजी भी है, बायोलॉजी भी है, तो आप ये बिग दूसरी बैंग ये थ्योरी भी है, एमबीए बिग एमबीए, बैंग। हाँ बिग बैंग थ्योरी भी है, फिर आप बाकी सब ये चीजें क्यों पढ़े? मदरसे में पढ़ के ही आप सीधा नौकरी पे लग जाते हैं। मदरसे में पढ़े हैं दीन हासिल करने के अच्छा, लिए। हाँ, और सुलेमानी बाकी चीजों की क्या जरूरत पड़ गई फिर? ऐसी क्या कमी रह गई कुरान में जो आपको दूसरा इल्म हासिल करना पड़ा? अरे भैया, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये इस्लाम छोड़ कहना करके चाहता हूँ किस कि मजहब को अपनाऊं? अरे इस्लाम मोमिन ही रहो, मैं तो बोलता हूँ आप इस्लाम में रहो, ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है। आप रहोगे तो डिबेट भी तो करने आओगे ना। हाँ, तो मिस्टर एडम को भी बोल दीजिए कि क्रिश्चियनिटी छोड़ के एथिस्ट बन जाने हैं। हाँ मैं बोल देता हूँ एडम भाई, आप एथिस्ट बन जाओ। सर, जरूर जरूर इस चीज के ऊपर मैं कम गौर से फिक्र कम इस पे करूंगा। क्रिश्चियनिटी। सोचो। हाँ हाँ, मैं गौर नहीं, फिक्र एथिस्ट नहीं सर मैं बनो। हाँ, आप सर मैंने एथिस्ट क्या नहीं गौर बनो। फिक्र आप करूंगा सर, गौर फिक्र। आप मेरे आप मेरे फिरके में आओ, आप एग्नोस्टिक बन जाओ। सर मैं इसके ऊपर वो करूंगा, चौकड़ी गौर मार के जो फिक्र करते हैं, करेंगे, चौकड़ी मार के जो जी करते जी, हैं, वो कैसे कहते हैं उसे? वो नहीं जलेबी भाई, पता मुझे। वो जो चौकड़ी मार के करते हैं यार, वो क्या कहते हैं योगा। उसको? योग योग योगा। करूंगा योगा, सर, इसके ऊपर योग मैं योग करेंगे। करूंगा, हाँ योग हाँ। करूंगा। अच्छा मैं क्या बोलता हूँ, भाई जैसे अभी एडम भाई ने बोल दिया कि मैं सोचूंगा ये जो चीजें आपने बताई है, ठीक है, आप भी बोल बोल दो ऐसे जैसे, मतलब ये जो मैंने आपके सामने चीजें रखी, क्या आप इस पे गौर फिक्र करेंगे? आप अल्लाह का ताला और अकीदत की पट्टी हटा कर ये चीजों पर एक बार गौर फिक्र करेंगे या नहीं करेंगे? अरे इतना क्या सोचना पड़ रहा भाई? आप तो हाँ दोनों जी। जगह पढ़े हो ना, मदरसे में भी पढ़े हो और अच्छे स्कूल में भी पढ़े हो, बोल रहे हैं ना। अरे भैया, गौर मैं तो फिक्र आपको बोला करेंगे हूँ। या नहीं? नहीं, मैं अरे गौर आप, फिक्र कर चुका हूँ। हाँ तो ये चीजें जो वो है, ये अभी मेरे पास से आप होमवर्क लेके जाओ, आने वाली स्ट्रीम में आप मेरे फिर से जुड़ना और बताना ये जो मोहम्मद साहब ने जो लूट का जो माल है, ठीक है, वो उनका बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या था, और अगर नहीं था, ठीक है, तो मोहम्मद साहब अपनी जिंदगी किस चीज पर अपनी गुजारे ये बताना, ठीक है। हाँ, चलो। चलो ठीक। मैं बहुत जबरदस्त मूवी है यार ये। वाह, नहीं इससे 2-3 बार गपशप लगाई हुई है मैंने। तो हाँ। फैजू भाई कमाल कर दिया यार, बहुत जबरदस्त तरीके से आपने पकड़ा भाई को। शुक्रिया लाला जी। रेफरेंसेस आपके खड़े हो रहे हैं जबरदस्त तरीके से, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अनकरीब आप जो है ना एडम सीकर 2 बन जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह वो दिन जल्दी आएगा। आमीन। सुम्मा मीन। तुम आमीन।